प्रदेश के सभी जुड़े हुए मेरे साथी, इस लाइव के माध्यम से मैं आप सबके बीच कल से आज तक जो घटनाक्रम हुआ है उसके बारे में बता रहा हूं। सभी लोग जुड़ जाएं और इस लाइव के लिंक को अपने जनपदीय ग्रुपों में शेयर कर दें, क्योंकि कल से हम लोग किसी और काम में भी लगे हुए थे और ज़्यादातर चीज़ें माननीय उच्चतम न्यायालय में लाइव के माध्यम से सब लोग देख ही लेते हैं, इसलिए इसमें हमने कोई भी जल्दबाजी करने के लिए प्रयास नहीं किया। जो लोग कोर्ट की प्रोसीडिंग और इंग्लिश की जो लैंग्वेज है उसका थोड़ा सा भी ज्ञान रखते हैं, उन लोगों को पता है कि कल कोर्ट में क्या हुआ है। इसके साथ भी अन्य सभी पॉइंट, इसमें जो भी बिंदु हैं उन पर भी बात करूंगा। जो बिंदु इस केस को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं, जैसा कि आप सबको पता ही है कि इस केस में हम लोगों के जो अन्य साथी हैं अलग अलग ग्रुप बनाकर जुड़े हुए हैं। हम लोगों को एक उम्मीद ये थी कि जिस प्रकार से हम लोगों के, मेरी आवाज आ रही हो तो इसमें कमेंट में लिख के बता दें। हम लोगों के जो अन्य टीमें थी, हमें उनसे उम्मीदें थी कि कोर्ट रूम में कल उनके द्वारा भी कोई सहयोग इस स्टे के लिए किया जाएगा, लेकिन ये पाया गया कि जो पैनल हम लोगों ने किया, रॉबिन सिंह की याचिका पर राकेश द्विवेदी जी को, शिवम चौबे जी की याचिका पर सीए सुंदरम साहब को, मुकुल रोहतगी साहब को, पल्लव सिसोदिया साहब को, गोपाल शंकर नारायण साहब को, ये पांचों के पांचों सीनियर कोर्ट रूम में भौतिक रूप से उपस्थित हुए। गोपाल शंकर नारायण जी को छोड़कर चारों सीनियर ने पूरे डायस को संभाल के रखा और जो इन्होंने जैसा आपको समझाया इस मैटर के बारे में, उन्होंने 4 साल से लोग जो काम कर रहे हैं उसके बारे में बताया, जो कंसेशन लेके जो एटीआरई और टीईटी में जो ओवरलैप कर रहे हैं उसको बताया। चीज़ें जैसे ही चीफ साहब को समझ में आई, चीफ साहब ने एकदम से अपना ओपिनियन भी जाहिर किया। उनका कहना था कि हाँ 2 बार आप रिजर्वेशन कैसे ले सकते हैं, ठीक है, ये इंटरेस्टिंग मैटर है और काफ़ी सीरियस है, उनका कहना ये भी था। जो कुछ कोर्ट में हुआ उसके लिए मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा आपसे, क्योंकि वो सब चीज़ें लाइव थी, आप सब उसको देख सकते हैं। लेकिन कोर्ट में जैसे ही ये मामला स्टे हुआ, स्टेट भी आई और मैंने आपको बता भी दिया था, कुछ थोड़ा बहुत हिंट दिया भी था कि आज कुछ चीज़ें अभूतपूर्व भी होने वाली हैं। बाकी सब जो लोग थे उनके एडवोकेट वहाँ क्यों नहीं आ पाए, अगर कोर्ट में आए तो क्यों नहीं उन्होंने सहयोग किया, क्या उनकी ब्रीफिंग अच्छी नहीं थी, क्या उनको पेमेंट पूरा नहीं दिया गया था। ये सब चीज़ें उठाना मेरा कर्तव्य इसलिए भी है तो कहीं ना कहीं उन लोगों ने कोई वादा करके चयनित शिक्षकों से आर्थिक सहयोग लिया था। कुछ लोग इसको लीडिंग याचिका में अपने आप को लीडिंग याचिका का पैरवीकार बताकर अपने ग्रुपों में प्राइवेसी लगाकर बता रहे हैं कि कल का स्टे मैंने करवाया है। मैं ये मानता हूं कि जो व्यक्ति जिस चीज़ के लिए प्रयास करता है उसको उसका श्रेय मिलना चाहिए, ताकि उसका मनोबल बाकायदा बढ़ा रहे। कुछ लोग हमारी टीम में हैं लेकिन वो चीज़ों को डिफेंड नहीं करते हैं, वो चीज़ों को आक्रामक रूप से पेश नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम लोग वास्तविक रूप से काम कर पा रहे हैं। इसी का नतीजा ये है कि आज हम 24 घंटे बाद आपको इस लाइव के माध्यम से आपके सामने में आया हुआ। सुप्रीम कोर्ट में हमारे पैनल ने जोरदार बहस की, स्टे मिला। हम लोगों ने टीम ने कुछ बैकडोर से भी काम किया, उसका फायदा मिला। बाकी टीमों के वकील नहीं थे, लेकिन उनका हर ग्रुप में देखो यही चल रहा है कि हमने स्टे करवाया। कुछ लोग मुँह छिपा के भाग भी गए, क्योंकि जो वकील लेके वो आए, आप 2 लेके आए, एक आप केवल एक एडवोकेट लेके आते, अच्छा लेके आते जो इस बहस में शामिल होता। ऐसी क्या चीज़ रही, ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि हमारे 5 के अलावा किसी के वकील को डायस पर जगह ही नहीं मिल पाई। क्या कारण रहा? क्या उनको पेमेंट नहीं किया गया था? दूसरी चीज़, बाकी की जो टीमें हैं जिस केस की गुणवत्ता से समझौता करते हैं, आप किसी भी क्रिमिनल लॉयर को
सिविल में लाएंगे 2.5 लाख में ले आएंगे, आप उससे उम्मीद करेंगे कि वो सर्विस मैटर में अच्छा बोल पाएगा? बिल्कुल नहीं बोल पाएगा। हम लोगों ने आपसे वायदा किया था, उस वायदे पे हम लोगों ने अपना काम किया। हमने पैनल की गुणवत्ता में कोई भी कमी नहीं करी, और अगर हम इस पैनल की गुणवत्ता में केस हम कोई अगर कमी कर देते तो ये निश्चित था कि आपको स्टे तो मिलना दूर की बात है, ये याचिका एडमिट भी न हो पाती अगर उन्हीं सारथी के भरोसे छोड़ दिया जाता जो इस रथ को जो है कीचड़ में डुबोने की तैयारी कर रहे थे। हमने लोगों ने पैसा बचाने का सोचा नहीं, जो आपने सहयोग किया जिस प्रकार से, उतना ही बड़ा पैनल हम आपके सामने लेके आ गए। अच्छे वकीलों को किया, उनकी ब्रीफिंग करी, और बहुत कम समय में 2 एडवोकेट सीनियर्स को तो हमने जस्ट एक दिन पहले किया, क्योंकि विपक्ष की ये चाल थी जो लखनऊ में उन्होंने सफल करी सिंगल बेंच में, कि किसी को वो हमारे लायक छोड़ेंगे नहीं। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए 5 लोगों का पैनल हम लोगों द्वारा कर लिया गया। इस चीज़ पर मैं फिर ज़्यादा नहीं बोलूँगा कि किस टीम का इसमें क्या योगदान रहा, ये आप सब लोग जानते हैं। ये आप लोगों को डिफेंड करना है, ये आप लोगों को सच्चाई को जिंदा रखना है, किसी के झूठ को इस पर हावी नहीं होने देना, ये आप सबकी जिम्मेदारी है। आप किसी के पीछे त्याची बने हों, जो आज मुझे लोग सुन रहे हैं, उन लोगों को अपनी लीडरशिप पे क्वेश्चन उठाना बनता है। वो अपने टीम के लीडरशिप से बोलें कि वो अपने लिए गए फैसले का आत्मविश्लेषण करें। अब इस चीज़ से मैं आगे बढ़ता हूँ थोड़ा। हम लोगों का प्रयास ये था कि जो पॉलिटिकल लोग हैं इस केस से दूर रहें। सालवे साहब के नाम पर हम लोगों की टीम से हम लोगों की याचिका में सहमति बनी थी। 10 में से 8 लोगों का मानना था सालवे साहब को लाना चाहिए। निश्चित तौर पे हम लोग आपके दिए सहयोग के आधार पर ये सब काम कर रहे हैं। अगर हमें दिख रहा है कि आपकी द्वारा की गई बात में मैंडेट है, बहुतायत संख्या में हम लोगों के लिए जो आदेश दिया जा रहा था, अभिषेक पांडे जी बनारस से हैं, उनके मार्फत एक चैनल बनाया गया। उनके बहुत अच्छे जानकार अंकुर सहगल जी हैं, जो हरीश साल्वे जी को पहले भी सर्विस मैटर में कई बार भर्तियों में इंगेज कराते रहे हैं। एक बहुत बड़ी लॉ फर्म है, उसके बड़े एक चेहरा हैं अग्रवाल लॉ एसोसिएट के। अंकुर सहगल जी का नंबर था, सुबह उनको सुप्रीम कोर्ट में टाइम नहीं था, उन्होंने 5:30 बजे का हमें अपना जो है कस्तूरबा गांधी लेन पर उनका जो फार्म बनी हुई है वहाँ का उन्होंने हमें समय दिया। क्योंकि अलीगढ़ की टीम हमारे साथ आई हुई थी, अलीगढ़ की टीम से 3 लोग हमारे अमित शर्मा जी के साथ थे, उनको और मैं और सर्वेश प्रताप सिंह जी जो थे उनके साथ हम 5 लोग उनके टीम में गए। उस समय मैं भारत समाचार के लैब में भी जुड़ा हुआ था। चूँकि मैं यहाँ पे जो आया, क्योंकि मैं आज थोड़ा काम था मुझे, इसलिए मैं सुबह जल्दी निकल भी गया था। मैं वापस आया था यहाँ दिल्ली में। शाम को जब मैं पहुँचा वहाँ उनसे बात हुई जब, तो उनसे सारी चीज़ें डिसाइड हो गई थी कि ये मैटर है, इस तरह का मैटर है। उनको कन्विंस कर गए थे, वो काफ़ी इस चीज़ को समझ भी गए थे। सालवे जी की फ़ीस के बारे में बात हुई, वो फीस भी उन्होंने 30 से 50 के बीच में एक बात बोली। बात हुई कि ये वर्चुअल आएंगे या फिजिकल आएंगे, तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि फिजिकल तो बिल्कुल नहीं आएंगे, वर्चुअल आएंगे। वर्चुअल की फीस उन्होंने बताई 30 से 50 के बीच कुछ भी हो सकती है। हम इस चीज़ के लिए भी हम लोग तैयार थे एक तरीके से। लेकिन जब उनके पर्सनल असिस्टेंट से बात हुई तो पता चला कि आज जो साल्वे सर आज की डेट में जो है वो कोई ऑस्ट्रिया में जगह पड़ती है, बयाना करके, बयाना उस जगह पर थे। तो उन्होंने बताया कि एक टीम ने अप्रोच उनको इस केस के लिए पहले भी किया हुआ है बांसुरी स्वराज के माध्यम से। उन्होंने बोला कि सर ने मना कर रखा है कि क्योंकि वो एक बार पहले भी किसी शिक्षक भर्ती में एंगेज हुए थे, तो उनके फोटो और वीडियो को चलाकर लोगों द्वारा चंदे की मांग की गई थी। उन्होंने की तरफ से साफ साफ मना है, और मैं एक बार फिर पूछ लूँगा, उनके असिस्टेंट का कहना था 99 पॉइंट मेरी तरफ से मना समझिए। हम लोगों द्वारा एक बार फिर से बोला गया सर एक बार पूछ लीजिए, एक एजुकेशन से जुड़ा मामला है, हम लोग वो ग्रुप नहीं है जिसने ये सब किया हुआ था, हम लोग नए ग्रुप हैं। हम लोगों उनकी फ़ोटो और एक पोस्ट वगैरह उनके नाम से चंदा बिल्कुल नहीं मांगेंगे। वो आ जाएं, हम उनका पेमेंट करेंगे, वो 23 तारीख या अगली किसी भी नेक्स्ट डेट के लिए आ जाएं। अंकुर सहगल जी का कहना था कि वैसे मैं एक बार फिर पूछ लूँगा, लेकिन हम लोगों ने उनसे बोला कि सर अगर वो हमारी तरफ से नहीं आ रहे हैं तो ऐसा ना हो कि आज हमसे आप मना कर दे रहे हैं, कल वो किसी और टीम की तरफ से आ जाएं। सर अंकुर सहगल साहब का कहना था कि 100% उधर से तो बिल्कुल नहीं आएंगे,
आपकी तरफ से आने की संभावना थी भी, लेकिन उनके पर्सनल असिस्टेंट ने हमें ये बताया है, आप फिर पूछ लीजिएगा कि अब वो टीचर भर्ती में आना नहीं चाह रहे। और यही चीज़ उन्होंने अपने मेल के माध्यम से पहले भी हमको बता रखी थी। उस मेल का रिप्लाई जैसे ही हम लोगों को आएगा, उसका स्क्रीनशॉट आप उसको भी शेयर करने का प्रयास करेंगे। इस सालवेज जी का चैप्टर जो है एकदम क्लोज हो रहा है यहाँ पर। इसके बावजूद अगर कोई टीम अगर ये कहती है हम ला सकते हैं तो वो लाए। कोई भी व्यक्ति हमारी टीम से ये बोलता है कि वो ला सकता है तो उसको प्रयास करें। अगर वो लाएगा तो हम फिर चलेंगे, उनकी पेमेंट कर देंगे, फीस कर देंगे, उनको जो है इससे इंगेज कर लेंगे। जो नए लोग हम लोगों से जुड़े हैं उनसे हमारी ये सलाह है कि टीम से वो जुड़े हैं तो जुड़े रहें। हम लोग ईमानदारी से लड़ेंगे, जोरदारी से लड़ेंगे और दमदारी से लड़ेंगे, क्योंकि ये जो सहयोग हमको मिला है वो हमारे चेहरे पे मिला है। ये फैसला अब हमें करने देना है कि हम इस केस को कैसे लड़ेंगे। आपको ट्रेलर मिल गया है, जब पूरी पिक्चर आएगी, जब दी एंड होगा तो ये सुखद रहेगा, इस बात की गारंटी मैं आपको देता हूँ। बाकी टीमें के लोग जो थे, उनसे जो लोग जुड़े हुए लोग हैं, जो अन्य टीमें हैं उनसे जो जुड़े हुए लोग हैं, उन लोगों से मैं कहूँगा कि वो अपनी टीम की समझ सवाल रखें। उन्होंने इस आपदा को अवसर का माहौल क्यों बना दिया, इस आपदा में अवसर का एक माहौल क्यों खोजा, क्यों वो 2.5 लाख के वकीलों को विकिपीडिया से कॉपी पेस्ट करके एक अच्छा वकील पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर उनके वकील, उनके एडवोकेट इतने काबिल थे तो कल वो क्यों नहीं बोल पाए कोर्ट रूम में। मैं बस ये चाहता हूं कि मैं ये नहीं चाह रहा कि वो लोग वकील मेरे ही बोलें, मैं चाहता हूं उनके भी बोलें। वो लोग अच्छे वकील लेके आए, केस में मदद करें, केवल न्यूज़ चैनल पर हवा ना बनाएं, केवल अखबार की कटिंग दिखा के अपने ग्रुपों में ये प्रसारित ना करें कि इस केस को मैं ही लड़ रहा हूँ। सच्चाई के साथ आए तो हम लोगों को भी खुशी होगी कि हमने कोई काम किया जिसमें हम लोगों को साथ मिल रहा है। टीम को अपने हिसाब से कार्य करने दें, टीम स्वच्छंद होकर अपना काम कर पाएगी, तभी कुछ अच्छा रिजल्ट इसमें मिलेगा। अगर आप अनावश्यक प्रेशर बनाकर, ज़्यादा कॉल कर कर, पोस्ट के माध्यम से प्रेशर बनाकर टीम पर आप प्रेशर बनाते हैं तो ये टीम, आपका प्रेशर टीम पर बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। ये बात आप लोग जान लीजिए। दूसरा ज्वलंत मुद्दा है कि कुछ विपक्ष के लोग, वास्तविक विपक्ष जो हमारा है, रिजर्व कैटेगरी के कुछ लोग एक मोर्चा खोल रखे हैं। उन्होंने चयनित ST ST OBC शिक्षकों को हमारे खिलाफ भड़काने का काम किया है। आप लोगों को जानकर बड़ा आश्चर्य होगा, भले ही हम कोर्ट रूम में ओवरलैपिंग का मुद्दा उठाते हैं, लेकिन वास्तविक रूप से हम पूरे शिक्षकों का भला चाहते हैं। जो 67 867 में, 66 96 में नियुक्त पाकर आज 4 साल से काम कर रहे हैं। इस भर्ती में कहीं से भी अगर घोटाला, कोई विसंगति, कोई दोषपूर्ण प्रक्रिया से जैसे ही मामला 6900 से ऊपर पहुंच जाएगा, 10% से ज़्यादा, ये भर्ती अपने आप में बहुत रेड जोन में पहुंच जाएगी। जो लोग आज नौकरी के लिए इंतजार कर रहे हैं, वेटिंग में हैं, वो लोग इसका मुद्दा अवश्य बनाएंगे। हम लोगों का मानना यह है कि अगर हम लोग ATRE पे जीतते हैं, ATRE को ओपन कंपटीशन घोषित कर देते हैं, तो ये 6800 की जो विसंगति निकल के आ रही है वो मिनिमाइज हो जाएगी, कंप्रेस हो जाएगी, जिससे इस भर्ती पर खतरा टल जाएगा पूरी तरीके से। जो लोग वर्किंग हैं उनके लिए ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड भी है। कोर्ट उनको एक, जो कोर्ट के पास राइट है, जो धारा अनुच्छेद है, उसके माध्यम से भी कोर्ट हमको सुरक्षित और संरक्षित कर सकती है। दूसरा मैटर है, अगर जो लोग वो कह रहे हैं कि जैसे ही ATRE पात्रता परीक्षा घोषित कर दी जाएगी, वैसे ही कट ऑफ का मामला उखड़ जाएगा। जब कट ऑफ का मामला उस प्रेयर के साथ डिसाइड हो चुका सुप्रीम कोर्ट से, वो मामला दोबारा उठने की कोई समस्या, कोई बात है ही नहीं। दूसरी चीज, लेकिन EWS का मामला आज भी जिंदा है। जैसे ही ये परीक्षा पात्रता घोषित हो जाएगी ATRE, वैसे ये सिद्ध हो जाएगा कि भर्ती जो है 2018 से नहीं 2020 से शुरू हुई है। EWS का मुद्दा भी रिजर्वेशन का ही मुद्दा है।
जैसे EWS लागू होगा सीधे 6900 लोग इफेक्टेड होंगे, वो हर कैटेगरी के होंगे, UR के भी होंगे, SC ST OBC सब होंगे। मेरा कहना यह है कि जैसे ही इस मैटर को अगर दबाना है तो ATRE को ओपन कंपटीशन करना बहुत ही जरूरी है। तो जो हमारे शिक्षक साथी रिजर्व कैटेगरी से नौकरी कर रहे हैं उन तक ये मैसेज आप पहुंचाइएगा। वो लोग यदि ऐसे लोगों का सहयोग कर रहे हैं जो ATRE को पात्रता परीक्षा बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो EWS केस को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। इस भर्ती में 6900 से अधिक सीटों के विसंगति का काम करने का काम कर रहे हैं, जिससे इस भर्ती को रेड जोन में ले जाने का वो काम कर रहे हैं। इस भर्ती को अब सारे विवादों से बचाने के लिए केवल एक ही रास्ता है कि चयनितों को सुरक्षित किया जाए, वो चाहे किसी वर्ग के हों, और ATRE को ओपन कंपटीशन बताया जाए, जिससे EWS का मुद्दा सदा सदा के लिए खत्म हो जाएगा। अपन लोगों का मुद्दा है वो भी डिसाइड हो जाएगा। तो आप सब लोगों को मुखर होकर हर चीज का जवाब पोस्ट के माध्यम से, कमेंट्स के माध्यम से देना होगा। हम लोग का बैकग्राउंड चाहे कुछ भी रहा हो, लेकिन ये मेरा वादा है आपसे, मैं पूरी सूची बचाने के लिए प्रतिबद्ध हूँ, चाहे वो किसी वर्ग के लोग हों। सूची एज इट इज रहेगी। लो मेरिट जनरल को, जिस पे खतरा सबसे ज़्यादा है, उसको बचाने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। BEd के मेरे साथी जो हैं उनको बचाने के प्रतिबद्ध हूँ। जो मैं कहता हूँ वही मैं काम करता हूँ। जैसा मैंने बोला था हमारे साथ 5 का पैनल रहेगा, तो दूसरे दिन 5 का पैनल मिला। मैंने अगर ATRE को ग्राउंड में रखा है तो ये सबको बता के रखा था कि मेरे याचिका में ATRE होगी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात इसमें यह है कि जब ये कल केस एडमिट हुआ तो ये उन लोगों के मुंह पे बहुत बड़ा तमाचा था जो लोग इस बात को फैला रहे थे कि चयनित के थ्रू जाओगे तो नुकसान कर बैठोगे, तुम्हारा लोकस नहीं बनना, तुम तो अभी निकाले ही नहीं गए, तुम क्यों कोर्ट जा रहे हो। ये उन सब लोगों के मुंह पर तमाचा भी है जिन्होंने मेरी कार्यशैली पर, मेरे कार्य में अवरोध पैदा करने का काम किया। कोई लोकस की बात ही नहीं उठी। मुझे पता था कि लोकस हमारा है, हम लोग इससे फ्यूचर में इफेक्टेड होंगे, लोकस बनता है, जाहिर सी बात। पॉलिसी मैटर है, कोर्ट ऑफ लॉ है सुप्रीम कोर्ट, तो हमें केवल पॉलिसी की बात करके शुरुआत करेंगे। ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड हमारे लिए है, वो हमारे कोर्ट खुद देख रहा है, ये 4 साल से काम कर रहे हैं। हम लोग अगर ये काम DB में भी अगर हम इस ग्राउंड को लेकर जाते नोटिस पे, तो ये आधे से इतना बुरा नहीं आता जितना आज हमारे लिए बुरा आया है। लेकिन कुछ लोगों द्वारा न सिर्फ जाने से रोका गया, बल्कि लोगों को सहयोग करने से भी रोका गया। आज वही लोग इसमें आपदा में अफसर बन के आ रहे हैं। जिन लोगों की लो मेरिट थी आज कह रहे हैं कि मेरे लो मेरिट है इसलिए मैं केस कर रहा हूँ, मैं BEd हूँ, मैं इसलिए डर मुझे लग रहा है इसलिए केस कर रहा हूँ। ये सब लोग DB में उपस्थित रहे। इन्होंने DB में जाने से मुझको रोका भी, लेकिन फिर भी मैंने DB में अचानक जनरल के साथ उनको एक आर्थिक सहायता दिलवाते हुए इस केस को जिंदा रखा। लेकिन ठीक है, अगर हम वहाँ चयनित के रूप में जाते तो निश्चित तौर पर हमको वहाँ से भी राहत मिलती। लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट में जब जा रहा था तब भी अफवाह फैलाई गई कि आप लोग चयनित होकर क्यों जा रहे हो, आपको निकाला नहीं गया। बहरहाल खुशी की बात यह है कि जो कल का ऑर्डर आया है उससे वो तलवार जो लटक रही थी एकदम रुक गई है। हमारे 5 सीनियर जो थे और जो उन्होंने बहस की आपने वीडियो में देखी, ये उसी का कमाल था कि आपको स्टे मिली और वो पहले दिन मिली। ये हमारी गोपनीय गतिविधि का कमाल था कि आपको स्टे मिली, वरना कोई इस बात को कहने के लिए तैयार नहीं था कि पहले दिन में आपको स्टे मिल जाएगी। कुछ लोग हमारे पैनल पर सवाल उठाते हैं, कुछ लोग हमारे AOR पैनल पर सवाल उठाते हैं, जबकि उस वीडियो में आप देखेंगे एकमात्र हमारा AOR पैनल था जिसने माइक को थाम के पहले स्टे की बात करी। ये कोई खेल नहीं चल रहा था, ये हम लोगों को राहत देने की बात चल रही थी। कुछ लोग हमसे बराबर याची बनाए हुए हैं, कोई 100 200 500 कम बनाए होंगे हम लोगों से। कुछ लोगों की फीस हमसे ज़्यादा भी है, उनकी एक याचिका में 800 900 लोग हैं। वो लोग केवल एक सीनियर करके आ गए, और वो भी ऐसे सीनियर जो डैश पे खड़े होने की हिम्मत नहीं दिखा पाए। आप लोगों को सोचना है कि आप लोगों के लिए वास्तविक काम कौन कर रहा है। उन्होंने सस्ते वकील किए, बड़ा चढ़ा के बताया, कोर्ट रूम में उनके वकील दिखे नहीं,
फिलहाल वो खुद दिखे हैं और अगली याचिका अगली तारीख से मुझे लग रहा है वो खुद भी नहीं दिखेंगे, बिल्कुल गायब। कह देंगे भैया पूर्वांचल बहुत दूर पड़ता है, मैं तो बहुत दूर से आ रहा हूँ, अम्बेडकर नगर गाजीपुर अयोध्या से आ रहा हूँ, मैं गोंडा से आ रहा हूँ, मैं यहाँ से आ रहा हूँ, मैं पहुँच नहीं हूँ। एक तो ऐसे थे अपने स्कूल से बैठ के व्हाट्सएप से जो है ब्रीफिंग करा रहे थे। हमसे बराबर याची बनाने वाले, हमसे थोड़ा कम याची बनाने वाले टीम के लोग सस्ते वकील करके आपके पैसा हजम कर कर शांत होकर चले गए हैं। ये आप लोगों को सोचना है। आप लोग केवल उस पर प्रेशर बना रहे हैं जिन लोगों ने आपके लिए काम किया। मैं बस आप लोगों से केवल इतनी बात कहना चाहूँगा, आगे भी सीनियर हम लोग ही लेके आएंगे। आप लोग किसी के साथ भी अगर याची हैं, अगर आप लोग टीम को आर्थिक सहयोग देंगे तो टीम जितना सीनियर की बोलेगी उतना सीनियर लेके आएगी। जैसी मदद आप टीम की करेंगे, आप कहीं भी याची हों, अब आप याची तो बन गए, आपने उन लोगों की जेब भर दी, लेकिन अब ये गलती अब दोबारा मत करना। एक पैसा उन लोगों को देने की जरूरत नहीं है। आप लोग अगर टीम को हम लोगों को सपोर्ट करेंगे तो अगली बार भी 5 पैनल ही आएंगे। जैसी आपकी मदद होगी उस हिसाब से लोगों के द्वारा पैनल को लाया जाएगा। क्योंकि हमारी टीम इसमें कोई ज़्यादा बड़ी टीम नहीं थी। ये जो टीम थी, हमारे बराबर की टीम और भी लोग थे, लाना उनको भी था, बोलना उनको भी था, लेकिन वो नहीं ला पाए। और जो नए लोग भी हैं जो कह रहे हैं कि हमको एसएलपी में जुड़ना है, वो लोग अभी 3-4 दिन के अंदर एसएलपी में जुड़ भी सकते हैं। एसएलपी में जुड़ने के लिए अंकित उपाध्याय जी के एक नंबर मैं आपको बोले दे रहा हूं, और अंकित उपाध्याय को आप कॉल करके, एक पोस्टर है, एक बैनर है, उस पर भी अंकित उपाध्याय जी का नंबर है। आप उनको कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से उनसे बात करके पूरी प्रक्रिया को समझ के उनसे जुड़ भी सकते हैं। उनका नंबर मैं आपको बोले दे रहा हूं, आप उस नंबर को नोट कर लीजिएगा। आप अंकित जी से संपर्क करके अभी 2 या 3 दिन के अंदर एसएलपी में जुड़ सकते हैं, क्योंकि हमारी 2 एसएलपी का डाटा जा चुका है और 2 एसएलपी का डाटा अभी जाने के लिए शेष है। तो जिस दिन तक हमारी अंतिम एसएलपी फाइल होगी, उस दिन तक आप लोग जुड़ सकते हैं। मैं आपको अंकित उपाध्याय जी का नंबर बोल रहा हूं, आप उसको नोट कर लीजिए। अंकित उपाध्याय जी का नंबर है 7457886665। इसको मैं रिपीट कर रहा हूँ, 7457886665। इस नंबर पर अंकित जी से आप बात करके आप लोग याची बनने की प्रक्रिया में जुड़ सकते हैं। इसके अलावा एक नंबर सर्वेश प्रताप सिंह का है, उसको मैं बोल दे रहा हूँ, 8874398606। ये सर्वेश प्रताप सिंह का नंबर है, आप इनसे बात करके जुड़ सकते हैं। क्योंकि इस पूरे केस को एक तरीके से देखा जाए तो 2-3-4 लोग ही हैंडल कर रहे हैं। मुझको फ़ोन उठाने और थोड़ा चीज़ों को हैंडल करने में समस्या आती है, तो हम लोगों ने काम बांट दिया है। इसका जो भी जज का काम चल रहा है उसमें थोड़ा उसको समय कम मिल पाता है। तो आप लोग अंकित जी और सर्वेश भाई से इस नंबर के माध्यम से बात कर याची प्रक्रिया में जुड़ सकते हैं। बाकी वही चीज़ें हैं, उनको मैं घुमा फिरा के बार बार बोलूँ। एक सीधी सी बात है कि हम लोगों ने आपको काम करके दिखाया है और हम लोग कोशिश करेंगे कि आगे भी आपकी उम्मीदों पर खरे उतरें। आप लोग धैर्य बनाए रखें, टीम पर भरोसा रखें, टीम पर किसी भी प्रकार का अनर्गल प्रेशर ना बनाएं। बस आप लोगों से मेरी इतनी ही विनती है। और कुछ आपको कहना है? यही सब चीज़ें हैं। कुछ नई चीज़ या कोई नई सूचना अगर आपको हमें देनी होगी तो ऑडियो के माध्यम से हम लोग आपको देंगे। आप लोगों से विनती है कि इस वीडियो को आप लोग शेयर करें और धैर्यपूर्वक इस वीडियो को सुनने के लिए बोलें। सारी चीज़ें हैं, जो सारे कंक्लूजन हैं, वो निष्कर्ष केवल इतना सा है कि केवल हमारी जिम्मेदारी नहीं थी, जिम्मेदारी उन लोगों की भी थी जिन्होंने हमारे बराबर याची बनाए थे। अच्छे वकील लाने हैं,
गुमराह नहीं करना है, केवल श्रेय लूटने के लिए नहीं आना है। सच्चे मन से, ईमानदारी से इस काम को करना है ताकि 8000 लोगों के परिवार पर कोई भी संकट भविष्य में ना आए। इस मैटर को लेकर मैं पूरी तरह से गंभीर हूँ और गंभीरता से इस पूरे मैटर को मैं हैंडल कर भी रहा हूँ। टीम के हमारे साथी शिवम चौबे जी, सर्वेश जी इस मैटर को लेकर काफ़ी गंभीर हैं। किसी भी प्रकार की कोताही इस मैटर में बिल्कुल बरती नहीं जाएगी। आप टीम पे विश्वास बनाए रखें और इस लाइव के माध्यम से जो मैंने आपको जानकारी दी है इसके आधार पर आप पोस्ट बनाकर अपने जिलों में आप अपनी बात रखें। आपकी लेखन क्षमता अगर अच्छी है तो आप लेखनी से बात को रखें। आपका भाषा शैली, बोलने की क्षमता अच्छी है तो ऑडियो के माध्यम से बात रखें। लेकिन इस प्रदेश के हर अफेक्टेड व्यक्ति तक ये बात पहुंचनी चाहिए कि उनके लिए काम करने वाली टीम वास्तविक रूप से कौन है। इसके साथ ही इस लाइव को खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूं कि 2 दिन में दिख जाएगी वेबसाइट पर। और एक चीज सूचना यह है कि याचियों का नाम अगले 2 या 3 दिन में साइट पर दिखने लगेगा। उम्मीद करता हूं कि जब भी आपसे अगली बार मैं मिलूं, लाइव के माध्यम से मुखातिब हूं, तो कुछ नया और पॉजिटिव लेके आऊं। जिस प्रकार इस बार हुआ कि आपके सामने स्टे आई, कुछ नई चीज़ अच्छी हो उसके साथ ही मैं आपसे जुड़ूंगा। इसके साथ ही इस लाइव को ख़त्म करता हूं। नमस्कार, शुभ रात्रि।